ज्योति राजे जो कि महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष है, आप सभी सम्मान्य हमारे दोनों रेफरी महोदय, दोनों टीमों के रेफरी, दोनों टीमों के कोच, रेफरी महोदय सम्मान्य दिग्विजय सिंह जी दोनों टीमों से परिचय प्राप्त कर रहे हैं। हमारे सम्मान्य जवाहर सिंह जी भी पहुंच रहे हैं। आप सभी से प्रार्थना है जो देख रहे हैं कि जोरदार तालियों से इन बच्चियों का स्वागत करें। एक बहुत बड़ी बात होती है कबड्डी जैसे मैच में कि कबड्डी जैसा खेल खेलना, और एक बहुत बड़ी बात होती है अपने आप को उसमें शामिल करना। और यहाँ से हम देखेंगे और सीखेंगे, अपने बच्चों को इस खेल में आगे बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे। सभी परिचय प्राप्त कर रहे हैं। सभी दर्शकों का भी मैं एक बार वंदन अभिनंदन करता हूं आयोजन समिति की ओर से। तो मैं एक बार पुनः आवाज दे रहा हूं, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो सम्मान्य बड़े भाई मंजू राजा जी और सम्मान्य राजकुमार सेन जी जो कि मुख्य कमेंटेटर हैं, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो सीखता सीख मंच तक आने का कष्ट करें। नगद पुरस्कार। जी हाँ, श्रीमान धर्मेंद्र कुमार जी जो कि उप थाना प्रभारी चौकी प्रभारी घुआरा है, उनकी ओर से 11,1100 रुपए की पुरस्कार राशि दोनों टीमों के लिए घोषित की गई है। आपके लिए कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो 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 देखिए, बहुत ही बड़ा मुकाबला, शानदार मुकाबला, बच्ची वर्ग का खेल, बच्ची वर्ग महिला खेल और एक बक्सा और नौगांव के बीच बहुत ही जोरदार मुकाबला। शायद घुआरा नगरी में पहला मुकाबला, तो काफी संख्या में दर्शक मौजूद और ये भी उन्होंने की और बच्चों के बीच में खेल चालू हो गया है। बिल्कुल। और मैं माइक सुनता हूँ सम्मानीय चक्कर अंक लेने में सफल होती है। थैंक यू भाई साहब, बहुत ही बेहतरीन एफर्ट लगाया, लेकिन ये संगीता थी और पुनः अपने हमारी कैप्टन इसी बीच बक्सवाहा की ओर से रेड आती है। देखिए नई लड़की है और बहुत अच्छा खेलती है, इसके हम भी बहुत फैन है बच्ची के। टीम है बक्सवा, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया रेड डालते हुए और बिल्कुल हवा में एफर्ट लगाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ईयर में पाव भर चलाती है ये, बहुत शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए। और इसमें और कैप्टन संगीता सीसीबी चगली रेड गई है रेड डालने के लिए। देखो कितनी नौनी रेड डाल रही है, हवाई जहाज में डाल रही है बिल्कुल। और लेकिन वे बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, पकड़ लो लेकिन बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर सके। कोई बात नहीं, ग्राउंड इस चीज का ध्यान रहे। एक पॉइंट नौगांव को मिला और ये ग्राउंड बड़ा है, इस बात का ध्यान रहे लड़कियों को। ये आदमियों का ग्राउंड है, लड़कियों का नहीं है, तो आप अपने हिसाब से ना खेले, ग्राउंड को देख के खेले। ये कैप्टन है बक्सवा की। हेलो भाई साहब, जो बक्सवा पैर उठाती है, मौके को काफी बड़े मुकाबले ध्यान देना होगा। बहुत ही दोनों रेड डाल रही हैं और ये अपनी गलती से एक पॉइंट दे बैठी है रामदेवी रिचा। ये बाकी में लड़की अपने वक्त में बहुत अच्छी प्लेयर थी और यूनिवर्सिटी, स्टेट, नेशनल में ये रीवा में वेटिंग में थी और अब काफी समय हो गया, लेकिन अपना खेल बरकरार है। सिर्फ अनुभव की दम पे खेलती हुए छोटी बच्ची, दुबली पतली लरम सी बच्ची, लेकिन देखो कैसी मुस्की मार रही। ई की मुस्की में ना आ जाइए नौगांव वाले, चुस्की मारी वक्त ये गलत तरीके से हेमा कुमारी ने पकड़ा। बहुत ही शानदार रेड, एक अंक प्राप्त हुआ। इस बार हमारे स्कोर बताए, कितना हुआ स्कोर?
दो बक्सवाहा एक नौगांव। और नौगांव की तरफ से रेड चलती हुई, बहुत ही शानदार रेड, काफी ऊंचे कद की, लंबे कद की खिलाड़ी। और इसी बीच यहाँ पर शानदार कैच सफल होता बहुत हुआ अच्छी यहाँ पकड़ पर। लगाई बच्ची ने। और इसी के साथ बक्सवाहा 3-1। 3-1 उधर बैठो, लाइन से नियम के अनुसार बैठे। नियम के अनुसार बैठिए भैया। इसी बीच बक्सवाहा की ओर से रेड आती हुई और उसी बीच से हमारे दिग्विजय सिंह गुजरते हुए, काफी बहुत सुंदर ये खेल है, खेल में कुछ भी हो सकता है। यही बक्सवा की टीम है, यही नौगांव की टीम है, जिसमें इतना फर्क आ गया है। बक्सवाहा की ओर से रोशनी गई है। बिना की जाती हुई, इसी बीच नौगांव की तरफ से रेड जाती हुई, बहुत ही शानदार और जबरदस्त कैच और भरपूर मसालेदार फायदा उठाते हुए सभी खिलाड़ी एक अंक। मसाला बना दो, मसाला रोशनी को, रोशनी बुझ गई। ऐसी पकड़ लगाई बिन्नू ने कि उतना ही मसकता होगी। ले बहुत ही शानदार जाओ कैच। कहाँ करके जाती हैं। और अब बक्सवाहा की ओर से रेड आती हुई, बहुत ही शानदार रेड। अब करो या मरो, रेड में लेके आ। देखो बिन्नू हंस रही। हाँ, अरे जब बड़ी चुलबुली बिन्नू आए, बक्सवा में इनके ऊपर बहुत इनाम दिया, वे लोग इनाम नहीं आई। इसी बीच नौगांव की ओर से रिचा रिचारिया और यहाँ पर कैच करने की कोशिश, ये अपने आप बहुत ही शानदार, बहुत सुंदर, रेडर जबरदस्त। लेकिन इसी बीच पार्टी मिलाते हुए छू नहीं पाई थी उसको। दिमाग से और ज्ञान के साथ इसको और एक बिल्कुल पकड़ना होगा नहीं था। पांव से, लेकिन कोई पीछे जा पाया नहीं। जो डर गया वो मर गया। बहुत मजा आएगा, ताली मारो। हाँ, बहुत बेहतरीन गब्बर सिंह, बहुत ही शानदार रेड जाती हुई नौगांव की ओर से। देखना है यहाँ पर पकड़ कैच कर पाते हैं या नहीं, लेकिन बहुत ही उस तरफ बिल्कुल कैच करने की लगातार प्रयास किया जा रहा है। उसी बात जबरदस्त कैच, यहाँ पर एक और अंक बक्सवाहा की ओर हुआ। बहुत ही शानदार कैचिंग का प्रदर्शन। रेडर आउट होगा। देखना है यहाँ पर लोना प्राप्त कर पाती है या नहीं। यहाँ पर एक अंक ले जाने का बिल्कुल करते हुए, और इस तरह से नौगांव बिल्कुल लोने की पोजीशन पर। रेडर आउट। रेडर और एक लोनी में होता हुआ बक्सवाहा टीम के लिए शानदार लोना। इसी लोने के साथ स्कोर बताया कितना हुआ? स्कोर 9-1 बक्सवाहा हो चुका है अभी तक का 9 बक्सवाहा और 1 स्कोर है नौगांव का। 9-1 का स्कोर। बक्सवाहा की तरफ से रेड बोनस तक अंदर आ चुके हैं। देखना है क्या बोनस रेफरी देंगे या नहीं देंगे। अभी तक का अच्छा खेल देखने को मिला है बक्सवाहा की तरफ से। उतना ही अच्छा प्रयास नौगांव की टीम का भी रहा है, लेकिन गलती शायद कर बैठी नहीं, कोई गलती नहीं। अच्छा प्रयास किया है बक्सवाहा के रेडर ने। बोनस अंक जरूर मिलेगा टीम बक्सवाहा को। 1 अंक और मिला बक्सवाहा को। रेड जर्सी में गए यहाँ पर नौगांव से रेडर। अंक निकालने में सफल होंगे या नहीं। कदकाठी अच्छी, लेकिन उतना ही अच्छा टीम कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। बहुत ही शानदार टीम कॉम्बिनेशन टीम बक्सवाहा की तरफ से देखने को मिल रहा है। सभी खिलाड़ी एक साथ टूट रहे हैं रेडर्स पर। वही देखने को मिला एक बार हमें टीम नौगांव की तरफ से। 1 अंक और मिला नौगांव को। और वापस अपने पाले में एक बार फिर से बिना कोई अंक लिए सफल रेडर बक्सवाहा के आए बोनस तक अंदर बिल्कुल घुसे। बोनस एकदम कंफर्म यहाँ पर बोनस रहेगा और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं नौगांव की टीम थोड़ा सा पिछड़ती हुई यहाँ पर इस मुकाबले में 1 अंक बोनस का निश्चित तौर पर मिलेगा। और टाइम आउट लिया है टीम बक्सवाहा ने। बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है टीम बक्सवाहा से। बहुत अच्छी ट्रेनिंग, बहुत ही अच्छी कोचिंग टीम बक्सवाहा के कोच के द्वारा और उतना ही अच्छा खेल।
टीम कॉम्बिनेशन जो हम कहते हैं वो आपको देखने को मिल रहा होगा टीम बक्सवाहा से। जैसे ही एक डिफेंडर रेडर को पकड़ता है, सारी की सारी टीम साथ के साथ बहुत खिलाड़ी अच्छे खेल का प्रदर्शन। और एक बार चाहेंगे पूरे दर्शक दीर्घा से कि एक बार जोरदार तालियां बजाकर बच्चियों का सम्मान करें, जोरदार तालियां बजाकर। भैया थोड़ा इसका ईगो बजा दें, थोड़ा माइक का। हेलो हेलो, ठीक है। 13-2 का स्कोर। 13 बक्सवाहा, 2 नौगांव। बहुत 11 अंकों से पिछड़ी हुई है। यहाँ पर कुछ कमाल करना होगा टीम नौगांव को। 11 अंकों की बढ़त है टीम बक्सवाहा के पास। और दोनों पैरों को पकड़ लिया, वहीं थाम के रखा रेडर को। 1 अंक और मिलेगा टीम बक्सवाहा को। रेड कबड्डी की खेल में आप यदि रेडर के दोनों पैर पकड़ लेते हैं, इसको वहीं थाम लेते हैं, तो रेडर का बच के निकल पाना बहुत असंभव होता है। वही नजारा देखने को मिला। दोनों पैरों को जकड़ा, 1 अंक लिया टीम बक्सवाहा ने। और अब यहाँ पर केवल समय निकालती हुई टीम बक्सवाहा की रेडर, अपना रेड में पूरा समय लेती हुई 8 नंबर की जर्सी से नौगांव के रेड हर गए हैं टीम बक्सवाहा के कोर्ट में रेड डालने। और अभी तक कुछ ऐसा प्रयास नहीं देखने को मिल रहा है। अंदर घुस के आपको रेड पॉइंट निकालने होंगे, मल्टी रेड पॉइंट निकालने होंगे। डिफेंस में भी पॉइंट चाहिए टीम नौगांव को, रेड में मल्टी रेड पॉइंट चाहिए। और बिल्कुल बोनस खुला हुआ है यहाँ पर। क्या प्रयास करेंगे बोनस का रेडर, या केवल समय निकालने में इनका ध्यान रहेगा? उनको मालूम है कि उनके पास बढ़त है और इस बढ़त के साथ वो मैच जीतने का प्रयास करेंगी, तो निश्चित तौर पर अपना पूरा समय लेती हुई रेड में और मैच का समय निकालती हुई नौगांव के रेडर गए हैं। क्या यहाँ से पॉइंट, मल्टी रेड पॉइंट चाहिए टीम नौगांव को, मल्टी पॉइंट चाहिए, लेकिन दे बैठे। बहुत शानदार टीम कॉम्बिनेशन देखने मिल रहा है टीम बक्सवाहा से। बक्सवाहा से बहुत ही शानदार टीम कॉम्बिनेशन देखने को मिला है अभी तक। एक खिलाड़ी यदि प्लेयर को पकड़ती है तो सारे के सारे खिलाड़ी टूट पड़ते हैं, और रेडर का वहां से बच के निकलना मुश्किल। और रेड में केवल अपना समय निकालते हुए मैच का जो समय है उस समय को बर्बाद करती हुई, क्योंकि मालूम है उनके पास बढ़त बहुत बड़ी है और इस बढ़त के साथ यदि वो खेलेंगे तो निश्चित तौर पर उनकी जीत तय है। हालांकि दोनों ही टीमों को 11,1100 रुपए का नगद पुरस्कार चौधरी प्रभारी जी के द्वारा घोषित किया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अब दोनों टीमों को अपना गेम जरूर दिखाना होगा, खेल दिखाना होगा, जीतने का प्रयास करना होगा, क्योंकि जीत से बड़ा ताज कोई नहीं है। इनाम आपको कुछ भी मिले, जीत से बड़ा ताज कुछ नहीं है। जीत का जो ताज आपके सिर पे सजेगा आपको दुनिया जानेगी। इसलिए दोनों ही टीमों को प्रयास करना होगा जीतने का। और हाफ टाइम का समय समाप्त होता हुआ और पॉइंट है 15-2 से पिछड़ती हुई नौगांव की टीम। और नौगांव की टीम को अब कुछ खास, कुछ अलग करना होगा टीम में वापसी करने के लिए। भाई क्या कहेंगे इस बारे में आप? बिल्कुल प्रयास करना होगा, क्योंकि मैंने अभी कुछ समय पहले कहा कि जीत का जो ताज रहता है। अगला मुकाबला दिग्विजय सिंह, अगला बमनौरा और स्वारा का अगला मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमें तैयार रहे। बमनौरा और स्वारा अगले मुकाबले के लिए तैयार रहे पुरुष वर्ग में, बमनौरा और स्वारा। और अभी हाफ टाइम का जो स्कोर है 15-2, 15 स्कोर है बक्सवाहा का और 2 है नौगांव का। मैं बात कर रहा था जीत के ताज की। टीम को खेल खेलना होगा, जीतने का प्रयास करना होगा और जीत के ही यहाँ से जाना होगा। जी हाँ, आपने सही कहा। और कुछ अलग हट प्रयास करना होगा नौगांव की टीम को। खेल पुनः शुरू होता हुआ बक्सवाहा की टीम से रेडर ज्यादा कुछ प्रयास नहीं, धीरे धीरे कदमों से अपना समय निकालते हुए
नौगांव की तरफ से। नौगांव की तरफ से रेडर नवा के रेड डालते हुए अच्छी काटी, अच्छा शरीर, लेकिन क्या इस शरीर के साथ टीम को नहीं, एक बार फिर से देखने को मिला है टीम गेम, सभी खिलाड़ियों का एक साथ सपोर्ट और नतीजा एक बार फिर से बक्सोहा के फेवर में, एक अंक का इजाफा बक्सोहा को मिलेगा। बहुत ही अच्छा टीम वर्क, छोटी छोटी बच्चियां कदकाठी में, लेकिन उतना ही बड़ा खेल, उतना ही दमदार खेल बक्सोहा। सामने है टीम नौगांव। नौगांव से रेडर बिल्कुल 2 अंक लेने में सफल रहे। अपनी टीम के लिए 2 अंक तो निश्चित तौर पर मिलेंगे। कुछ गलत काम किया है नौगांव की टीम ने और 2 अंक लेकर के गई है रेडर। अब देखना होगा इस बढ़त को कहां तक आगे ले जा पाती हैं। हम ये कह सकते हैं या तो अच्छा खेल दिखाया अभी नौगांव ने 2 अंक और मिले, या फिर खराब खेल बक्सोहा की तरफ से कि 2 अंक उन्होंने गंवाए, क्योंकि गलत तकनीक थी रेडर को पकड़ने की। लेकिन कुछ भी हो 2 अंक जरूर मिले। एक बार फिर से सफल रेडर, पिछली रेड में 2 पॉइंट मिले थे, क्या इस रेड में पॉइंट मिलेंगे देखना इस होगा। बार भी उसी कोशिश में, इस बार भी कोशिश लेकिन कोशिश नाकामयाब होती हुई धर दबोचा बक्सोहा की बच्चियों ने, खिलाड़ियों ने, और बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन। अंक मिलेगा टीम बक्सोहा को। एक और अंक में इजाफा होता हुआ। और पॉइंटों की बात करें 17-4 से पिछड़ती हुई नौगांव की टीम। 17 बक्सोहा, 4 नौगांव और 13 अंकों की बढ़त है बक्सोहा के पास। इस बढ़त को कम करने के लिए एक ऑल आउट बनता है टीम नौगांव की तरफ से। ऑल आउट लेंगे तभी बात बनेगी, लेकिन जिस तरीके का खेल अभी तक बक्सोहा ने दिखाया है और जो खेल अभी तक नौगांव ने दिखाया है, यहाँ पर गुंजाइश नहीं दिखती हुई कि ऑल आउट ले पाएगी नौगांव की टीम। प्रयास करना होगा, सभी खिलाड़ियों को एक साथ खेलना होगा। तो उनका सीधा सा उद्देश्य यही है कि समय को निकाला जाए और पॉइंटों को बढ़ा करके हम मैच को आगे ले जाएं, मैच को समय निकालने का पूरा प्रयास, क्योंकि मैच में एक विजयी बढ़त बना चुकी है बक्सोहा टीम। जी हाँ, कहना होगा एक विजयी बढ़त है और नौगांव की टीम से लेट डालते हुए और पूरा प्रयास रहेगा। और दर्शकों में काफी उत्साह है, दर्शकों में जोरदार तालियां बजाएं अच्छे खेल के लिए एक बार पुनः। और ढोल नगाड़े बीच बीच में बजते रहें, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा खेल हो रहा है। और इस खेल के लिए मैं एक बार पुनः गुड्डी जाहिर सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो कि अध्यक्ष हैं भाजपा महिला मोर्चा घुवारा मंडल के, कि इस प्रकार के आयोजन आपने किए हैं। इसके लिए मंच की ओर से मैं पुनः आपकी पूरी टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। रेड में अपना पूरा समय लेते हुए बक्सोहा के खिलाड़ी कोई भी रिस्क नहीं लेने को तैयार, लेकिन रिस्क लेना होगा टीम नौगांव को, क्योंकि यहाँ से जीत लगभग तय बक्सोहा की, लेकिन नौगांव को यदि यहाँ से जीतना है रिस्क लेना होगा, ग्राउंड में अंदर घुस के अंक निकालने का प्रयास करना होगा। सूझबूझ और सतर्कता के साथ खेलना बहुत जरूरी। डिफेंस में भी पॉइंट चाहिए, रेड में भी पॉइंट चाहिए। बक्सोहा की टीम केवल अपना समय निकाल रही है, क्योंकि उनके पास एक अजय बढ़त प्राप्त हो चुकी है। जहां तक पॉइंटों की बात करें 17-4 नौगांव के 4 और बक्सोहा के 17। कुछ ही समय बचा, 5 मिनट है। 5 मिनट बचे इस मुकाबले में। अगले मुकाबले की दोनों टीमें तैयार रहे, टीम स्वारा और बमनौरा। टीम स्वारा और बमनौरा अगले मुकाबले के लिए तैयार रहे। 5 मिनट बचे हैं इस मुकाबले के। जैसे ये मुकाबला खत्म होता है दोनों टीमें ग्राउंड पर आ जाए। जी हाँ, बमनौरा और स्वारा
नौगांव को चाहिए कि पॉइंट अधिक से अधिक बना पाएं और बक्सवाहा को चाहिए कि हम समय को निकाल पाएं। उस 5 मिनट के समय को एक और पॉइंट में इजाफा हुआ बक्सवाहा की टीम के लिए और बक्सवाहा के पॉइंट हो गए हैं 18-4। नौगांव के अभी भी 4 पॉइंट हैं और बक्सवाहा के 18 पॉइंट से एक विजयी बनाते हुए बक्सवाहा की टीम और पुनः नौगांव के रेड करते हुए हर दबोचा एक और पॉइंट में वृद्धि होती हुई बक्सवाहा की टीम की 19 पॉइंट संख्या हो गई है 19 और अभी तक बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन बक्सवाहा की टीम ने किया है। मैं एक बार पुनः चाहूंगा कि आप लोग जोरदार तालियां बजाकर बच्चियों का उत्साह वर्धन करें जिससे उनके उत्साह में वृद्धि हो। और मैं नौगांव के लिए भी चाहूंगा कि वो भी अच्छे खेल का प्रदर्शन करें और उनके उत्साह वर्धन के लिए भी चाहूंगा कि एक बार तालियां बजाएं जिससे वो भी एक बार कुछ अच्छा करने की कोशिश कर सकें। अंतिम 3 मिनट बचे हैं इस मुकाबले के और 2 खिलाड़ी शेष है नौगांव के कोर्ट पर। बक्सवाहा के सारे खिलाड़ी हैं कोर्ट पर मौजूद, 2 ही खिलाड़ी यहां पर मौजूद हैं। बढ़िया, दर्शकों में काफी उत्साह है, बच्चियों का उत्साह भरपूर करते हुए और खेल का आनंद लेते हुए एक और रेलर को धन दबोचा नौगांव की टीम के और बक्सवाहा की टीम पुनः धीरे धीरे बढ़ाती हुई और पॉइंट संख्या हो गई है भैया। आखिरी खिलाड़ी शेष नौगांव का, क्या ऑल आउट लेगी बक्सवाहा यहां पर एक बार फिर से? क्या ऑल आउट लेगी? ग्राउंड आउट हो चुकी हैं अभी शायद दोनों ही खिलाड़ी लगभग एक से हैं। जोरदार तालियां बजाएं। एक पॉइंट दोनों टीमों ने अर्जित किए हैं क्योंकि वो बाहर हो गई थी और तो इनको पॉइंट मिलेगा और उनको भी पॉइंट मिलेगा। रेफरी निर्णय दें किस किस को पॉइंट है, दोनों टीमों को एक पॉइंट। यह ऐसा ही टीम गेम है कि आपको कुछ देर से समझ में आएगा। दोनों टीमों को एक पॉइंट प्राप्त हुआ है क्योंकि वो जबरदस्त रेट लेते हुए छोटे भाई जोरदार प्रदर्शन दोनों टीमों के द्वारा जिसमें बक्सवाहा नौगांव पर भारी होती हुई धीरे धीरे और विजय श्री को प्राप्त करने में कुछ ही समय बाकी है और 1 मिनट का समय शेष है, लगभग 2 या 3 मिनट। दो लास्ट या सेकंड लास्ट रेड होगी, 1 या 2 रेडी होगी रेफरी के निर्णय अनुसार। एक बार और अंतिम रेड शायद पॉइंट संख्या बता दें भैया, पॉइंट क्या हो गए भैया? शायद आखिरी रेड होगी इस मुकाबले की, 1 अंक जरूर मिला है। 26-5 26-5 नौगांव के 5। और धन दबोचा एक बार पुनः और उसके साथ ही रेफरी का निर्णय
बाद रेड ओवर होगी क्या? मैच समाप्त। मैच समाप्ति की घोषणा। और इस प्रकार से बक्सा की टीम ने 27-5 की अजय बड़े लेकर 27-5 से बक्सा की टीम विजयी हुई है। हम सभी दर्शकों से चाहेंगे कि एक बार पुनः जोरदार तालियां बजाएं बक्सा की टीम को और नौगांव की टीम को भी कि बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अगली दोनों टीमें ग्राउंड पर आ जाए, स्वारा और बंगला।